नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फौजी जवानों की कलाई पर सोसाइटी की महिलाओं ने बांधी राखी, ब्रिगेडियर ने रक्षा का दिया वचन। तीन दिवसीय वार्षिक उर्स को लेकर तैयारी हुई तेज, सज्जादा नशीं ने जारी किया शेड्यूल। डीएसडब्ल्यू के सेवानिवृत्त होने पर कुलपति ने दी शुभकामनाएं। कल से लोकपाल की भूमिका में होंगे प्रोफेसर योगेंद्र। और जयप्रकाश उद्यान में मनाया गया वृक्षाबंधन, पेड़ पौधों को राखी बांधकर संरक्षण का लिया संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। देश के सभी त्योहारों में राखी का त्योहार रक्षाबंधन भी बेहद खास त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर अपने स्नेह, प्रेम और रक्षा का धागा राखी बांधती है। राखी बांधने की परंपरा ऐसी है कि पूरे साल भाई और बहन इस दिन के आने का इंतजार करते हैं। इस दिन अपनी कलाई पर राखी सजाकर भाइयों को जीवन भर बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी मिल जाती है। वही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जीवन जागृति सोसाइटी के महिला सदस्यों के द्वारा देश के सैनिक भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा गया। इसको लेकर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी जीवन रक्षा पर लगातार कार्य कर रही है। साथ ही पिछले 6 वर्षों से देश के सैनिकों के साथ सोसाइटी की महिला सदस्य रक्षाबंधन का पर्व मना रही है, जबकि बांग्लादेश बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पर स्थित सेना के जवान के साथ महिलाएं रक्षाबंधन पूर्व में मना चुकी है। इसी कड़ी में इस बार लाजपत पार्क स्थित एनसीसी में पदस्थापित सैनिकों एवं अफसरों को उनके ऑफिस में राखी बांधी गई। कई सिपाही, कमांडेंट एवं ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को सोसाइटी के महिला सदस्यों ने राखी बांधकर उनके जीवन के रक्षा की प्रार्थना ईश्वर से की। साथ ही संदेश दिया गया कि देश के नागरिक आपसे अगाध प्रेम करते हैं, क्योंकि आप सैनिक रेगिस्तान में, तपती रेत में एवं बर्फ में दिन रात खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। वही देश के वीर जवानों ने वचन देते हुए कहा कि हम अपने देश की हर हाल में रक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम में एनसीसी के ब्रिगेडियर उदय जावा, कर्नल रावत, सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह सहित दर्जनों जवान एवं संस्था के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष राकेश माही, सोमेश यादव, महिला सदस्य में विनीता आभा पाठक, संगीता शाह, डॉक्टर स्नेह कृति, मेनका सहित कई सदस्यों ने अपनी भूमिका निभाई। सिपाही हैं और ये हम आप सब देशवासियों के लिए ही हैं और हम आप सब में से ही हैं। आज जो बहनें आके जिन्होंने हमारे को राखी बांधी है, इन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया है, हमारा सम्मान किया है, इसके लिए हम सब के शुक्रगुजार हैं। सबको धन्यवाद देते हैं और इनको, परिवारों को और बाकी सबको भी त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जो जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर की जो जितनी भी महिलाएं आई थी, जो कि हमारी बहनें आई थी, उन्होंने हमें एहसास होने नहीं दिया कि हम अभी अपने घर से, अपने परिवार से हम बहुत दूर है। हमारा भी 32 साल का जो तजुर्बा है आर्मी का, उसमें हमें बहुत ही कम ऐसा मौका मिलता है कि अपनी बहनों से राखी बांधने का। जैसे हम बॉर्डर में रहते हैं, कहीं अलग अलग हिल स्टेशन में रहते हैं, तो वहाँ नहीं मौका मिलता। तो अभी आपकी जो जीवन जागृति सोसाइटी जो भागलपुर की जो हमारी बहनें आई है, जिन्होंने हमें एहसास नहीं होने दिया कि हम आज हमारे परिवार में नहीं है, ये एक हमारा परिवार की तरह ही एकदम उन्होंने एहसास दिलाया। तो हम इन बहनों का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे प्यार में सहभागी हो गए। इसके लिए धन्यवाद। लगातार 7 सालों से रक्षाबंधन के प्रोग्राम में हमेशा बॉर्डर पे जा रही है। उसी क्रम में इस बार हम लोग भागलपुर में ही रक्षाबंधन का प्रोग्राम कर रहे हैं। इस दिन जिस तरह सारे लोग अपने घरों में जितने भी लोग होते हैं, बहन भाइयों को राखी बांधते हैं, तो बॉर्डर पे जितने भी सैनिक होते हैं, तो उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग सोचते हैं, हमारी संस्था सोचती है कि जा करके उनको राखी बांधें। उसी क्रम में इस बार हम लोग भागलपुर में ही राखी बांध रहे हैं। हमारे जीवन की रक्षा, हमारे देश की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं और वो घर से बाहर रहते हैं और रक्षाबंधन के इस त्यौहार में वो अपने बहनों को मिस करते हैं। वो रात भर बॉर्डर पर जग कर देश की रक्षा करते हैं
बर्फ में और रेगिस्तान में रहकर डटे रहते हैं और देश के सीमा की सुरक्षा करते हैं, और तभी हमारा देश आज़ाद है, तभी हम चैन की ज़िंदगी सो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम देश के सैनिकों का कद्र करें, उनको यह एहसास नहीं होने दें कि आप कहीं और हैं। इसी कड़ी में जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सैनिकों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती है, और हम लोगों ने कई बॉर्डर पर इसको, भूटान बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, हम लोगों ने जमुई के घने जंगलों में सीआरपीएफ के बीच जाकर, और आज हम लोग भागलपुर के एनसीसी कैंप में, लाजपत पार्क के सामने कैंप में हम लोगों ने सैनिकों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। हमारी सोसाइटी के बहनों ने उनको रक्षा सूत्र बांधे, और इनमें जो उत्साह दिखा, इनके चेहरे पर जो खुशी दिखी, ये हम लोगों के लिए एक फक्र की बात होती है कि हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। भागलपुर के मौलाना चक स्थित खानका शहबाजिया में सुल्तानुल आरफीन हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के 396वें उर्स के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 3 दिवसीय उर्स को लेकर खानका की ओर से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का 3 दिवसीय 396वां सलाना उर्स पाक 2 सितंबर को शाम 7 बजे झंडोत्तोलन के साथ शुरू होगा। उर्स के मौके पर तकरीर और नातिया मुशायरा का आयोजन भी किया जाएगा। गद्दी नशीर सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सालाना उर्स पर मदरसा जामिया शहबाजिया से हाफिज की पढ़ाई पूरी करने वाले 6 छात्रों की दस्तारबंदी की जाएगी। बताया गया कि सुप्रसिद्ध सूफी एवं मानवता के उच्चतम मूल्यों और आदर्शों के प्रतीक हजरत मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के 396वें उर्स का समापन 4 सितंबर को होगा। इधर उर्स को लेकर मदरसा शहबाजिया के प्रधान शिक्षक मुफ्ती फारूक आलम अशरफी ने बताया कि 3 सितंबर को शाहजहानी मस्जिद परिसर में 10 से 11 बजे तक कुरान खानी होगी। वही रात्रि 10 बजे आस्ताना शरीफ में मजार पाक पर चादरपोशी की जाएगी, जबकि रात 11 बजे से तकरीर और नातिया कलाम पेश किए जाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र के मौलाना सैयद अमीनुल कादरी, कोलकाता के मोहम्मद कफील अंबर, हाफिज अब्दुल बहाव सालिक समेत कई उल्लेमा शिरकत करेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र के 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने अपने संदेश में कहा है कि डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र ने अपने कार्यकाल में दिए गए दायित्वों का निर्वहन कर्मठता और ईमानदारी पूर्वक किया है, लिहाजा वे बधाई के पात्र हैं। डीएसडब्ल्यू के रूप में उनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। कुलपति ने कहा कि प्रोफेसर योगेंद्र हिंदी साहित्य के विद्वान शिक्षक भी हैं। एक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक किया है। वीसी प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते हैं, वे जीवन पर्यंत एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। उन्होंने डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र के उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन की कामना की। कुलपति ने कहा कि उनके अनुभव और कर्मठता को देखते हुए यूजीसी के निर्देश पर टीएमयू के लोकपाल की जिम्मेवारी दी गई है। अब कल से वे लोकपाल जैसे नई भूमिका में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी और हाई फाई एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर जयप्रकाश उद्यान में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आमजनों के बीच वृक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इसमें आम लोगों द्वारा पेड़ों पौधों में राखी एवं रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण एवं जल जीवों के संरक्षण, जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। भागलपुर के लोगों ने इस
प्रयास को काफी सराहा एवं पूर्ण सहयोग करने की बात कही। मौके पर सृष्टि के गंगा प्रहरी स्पेयर हेड गौरव सिन्हा, हाईफाई से अंकुर, अविनाश, ऋषि, रीति, आकांक्षा, सदानंद, प्रियांशु, अभिषेक समेत कई लोग मौजूद रहे। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इंडिया और एनडीए गुट की पोल खोलते हुए कहा कि इंडिया और एनडीए में दोनों साइड देखिए 26 से 27 दल बैठते हैं, उसमें भी 2/3 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। ये तो संख्या गिनाने के लिए दलों की परिपाटी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 10 साल से एनडीए की सरकार है। 10 बरस पहले भी बिहार देश का 28वां सबसे गरीब राज्य था और आज भी है। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? रक्षाबंधन के अवसर पर आज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वृक्षों को राखी बांधकर बिहार वृक्ष रक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में लगे चंदन के वृक्ष को राखी बांधकर वृक्ष सुरक्षा का संदेश दिया। साथ ही विश्वविद्यालय के सभी निदेशक, अधिष्ठाता और अन्य अधिकारियों ने NV परिसर में लगे वृक्षों को राखी बांधी एवं मिठाई बांटे। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि वृक्ष हमें जीवन भर शुद्ध हवा की गारंटी देती है, इसलिए हमें भी इनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी। रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधकर हमने वृक्षों को सुरक्षा की गारंटी दी है। साथ ही कुलपति डॉक्टर दुनियाराम ने विश्वविद्यालय परिवार को रक्षाबंधन की बधाई दी एवं पेड़ पौधे को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही है, क्यों न हम सब लोग अपने आसपास के वृक्षों को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना करें। गौरतलब है कि वर्ष 2012 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को राखी बांधकर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। तभी से पर्यावरण हितैषियों द्वारा वृक्षों को राखी बांधी जाती है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फौजी जवानों की कलाई पर सोसाइटी की महिलाओं ने बांधी राखी, ब्रिगेडियर ने रक्षा का दिया वचन। तीन दिवसीय वार्षिक उर्स को लेकर तैयारी हुई तेज, सज्जादानशी ने जारी किया शेड्यूल। DSW के सेवानिवृत्त होने पर कुलपति ने दी शुभकामनाएं। कल से लोकपाल की भूमिका में होंगे प्रोफेसर योगेंद्र। और जयप्रकाश उद्यान में मनाया गया वृक्षाबंधन, पेड़ पौधों को राखी बांधकर संरक्षण का लिया संकल्प। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।